रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत तेज़ी से पक जाने वाली एक रेसिपी शेयर करूंगी कि अगर आप अपने जब घर में कहीं से काम से या कहीं से वापस आते हैं तो जब कुछ समझ नहीं आता तो आप फटाफट इस रेसिपी को, अगर आपके पास मटन मौजूद है तो आप फटाफट इस रेसिपी को पका सकते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको प्याज ब्राउन करनी पड़ेगी ना ही भूनना पड़ेगा। इसे बस सब चीज़ें आप एक साथ डालें और वो तेज़ी से आपकी जो रेसिपी ये पक के तैयार हो जाएगी और इंतहाई मज़ेदार और लजीज होगी। आज मैं आपको चिकन ग्रेवी या चिकन करी बनाने की रेसिपी जो वो शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 1 केजी ये मटन लिया है, जो मैंने हड्डी वाला लिया है, क्योंकि जब ये ज़्यादा देर तक पकता रहता है तो इस हड्डी में से बहुत अच्छा जायका और यानी बहुत अच्छी जब यखनी निकलती है तो सारा गोश्त का जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है। इसकी ये 1 किलो ये मटन है और इसके साथ ही ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसलिए चीज़ें रखी ताकि जो नए पकाने वाले हों उनको जब चीज़ें सामने तो उनको पकाने में ज़रा आसानी हो जाती है। इसके साथ ये मैंने 4 टमाटर लिए जिन्हें मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी। इसके साथ ही ये मैंने 4-5 हरी मिर्चें लिए, ये भी साथ ही जाएंगी। ये हरा धनिया जो मैंने ज़रा डंडी के साथ तोड़ा है, क्योंकि डंडी से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पक जाएंगी, इसलिए मैंने इसकी डंडी भी साथ ली है। इसके साथ ही ये मैंने 5 प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक बारीक मैं काट लूँगी। और ये मैंने लहसन लिया है। लहसन को मैं चाहती तो मैं पेस्ट भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन इसका जो जायका आता है लहसन और ये अदरक है, ये 1 इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने ये अदरक को मैंने कूट लिया है और लहसन को भी अभी मैं कूट लूँगी। तकरीबन ये 10-12 जवे हैं, ये पूरी एक पोथी है। आप ये समझे कि ये वो मैंने पूरी एक पोथी डाली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये 5 प्याज है जिन्हें मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इसके साथ ये दही है, ये तकरीबन 1 पाव दही है, क्योंकि मेरा मटन जो है वो 1 केजी है। अगर ये कम होता, आधा किलो होता, तो मैं आधा दही यूज़ करती। इसके साथ ही ये तेल है, आप चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं और सरसों के तेल में भी पका सकते हैं। ये तकरीबन ये 1 प्याली से थोड़ा सा कम ये तेल है, ये रिफ़ाइन ऑयल है। इसके साथ ये सारे मसाले, ये नमक है, ये 1.5 चमचा नमक है, 2 चमचे पिसी हुई सूख मिर्च है, क्योंकि मेरा ये मटन ज़्यादा है इसलिए मैंने मिर्चें ज़्यादा ली हैं। इसके साथ ही ये 3 चाय के चमचे ये पिसा हुआ धनिया है, इसमें धनिया ज़रा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ग्रेवी बनेगी। इसके साथ ये आधी चम्मच से ज़रा ज़्यादा ये हल्दी है और ये थोड़ा सा मैंने इसमें, क्योंकि मैं ज़ीरा खड़ा हुआ भी यूज़ करूँगी, इसलिए तकरीबन ये 1 चम्मच से कम ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। और ये कुछ ये खड़े मसाले जो साथ जाएंगे इसके साथ ही पकेंगे और इससे भी बहुत अच्छा जायका हो जाएगा। ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये 4 बड़ी इलायची है, इसके साथ ये 4-5 छोटी इलायची हैं, ये 1 चमचा ये काली मिर्च है और 1 चमचा ही ये इसमें लौंगे हैं और ये 3-4 ये तेज़पात हैं और ये 1 डंडी इसमें ये दालचीनी की है। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जब मैं ये इसे चढ़ाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फटाफट हम ये सब चीज़ें साथ डाल के और ये तेज़ी से चढ़ा देंगे। पहले मैं इन चीज़ों की ज़रा कटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपको, और ये मैं सब चीज़ें कुकर में पकाऊंगी ताकि ये फटाफट और तेज़ी से पक जाने वाली हांडी है। और जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप ज़रूर मेरे इस तरीके से आप एक दफ़ा अपनी रेसिपी पका के देखिएगा, आप देखेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ तो कुकर में सबसे पहले मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज मैंने बारीक काट ली थी और उसे इस तरह खोल लिया था ताकि ये इसके लच्छे ना रहें और ये इसको गलने में इस तरह ज़रा आसानी रहेगी। इसके साथ ही ये जब मैं प्याज डालूँगी उसके बाद में इसमें जो टमाटर है वो मैंने 4 टमाटर थे जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था और उसको भी मैं इसमें साथ शामिल कर दूँगी ताकि ये सब चीज़ें एक साथ ही गलेंगी। इसके साथ मैं इसमें अपना जो मटन है वो मैंने धो के रख लिया था, उसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। वो हड्डी वाला मटन है जिसे मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी ताकि ये इसे ना इसकी प्याज फ्राई करनी है, ना प्याज को ना गोश्त को फ्राई करना है। इसमें मैं सब इसी तरह डालूँगी। और ये मैंने हड्डी वाला मटन लिया था। इसके साथ ही मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो मैं ये अदरक है जिसे मैंने बारीक कूट लिया था। आप चाहें तो आप साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि कूटने से ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसके साथ प्याज डालूँगी, ये लहसुन डालूँगी, ये तकरीबन 10-12 इसके जवे थे। आप अगर साबित भी डालेंगे तो ये आराम से गल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इसे कूट के डालें, लेकिन मैंने कूट दिया था इसे ताकि इसकी अच्छी खुशबू आ जाए। इसके साथ ही इसमें ये खड़ा मसाला सारा, ये तेज़पात है, ये इसके साथ ये छोटी इलायची है, ये काली मिर्ची हैं और सफ़ेद ज़ीरा है और इसके साथ ही ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये
क्या कहते हैं, इसमें ये सारा गरम इसके साथ ही ये पकेगा। इसके साथ जो पिसा वगैरह जो मैंने पिसे हुए मसाले थे वो भी डालूँगी, और साथ ही पहले मैं हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी काट ली थी वो डालूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें हरा धनिया भी, इसको मैंने डंडियों समेत काटा है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये ग्रेवी भी इससे थोड़ी थिक हो जाती है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बाद में भी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से छिड़कूँगी, लेकिन ये है कि हरा धनिया और और ये हरी मिर्चें साथ ही शामिल करनी है। इसके साथ ये सारा गरम मसाला, ये जो पिसा हुआ मसाला है, ये नमक है, ये नमक और मिर्चें आप अपने हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और ये जो धनिया है ये ज़रा ज़्यादा है, ये 3 चाय के चम्मच मैंने लिया। हल्दी है इसमें और थोड़ा सा कोरा हुआ ज़ीरा, क्योंकि मैंने इसमें साबी ज़ीरा भी डाला है और थोड़ा सा कोरा हुआ ज़ीरा भी डाला है। इसके साथ ही इसमें मैं ये तेल डाल दूँगी। आप चाहें तो आप घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है और आप इसमें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए चला के अच्छी तरह, और जब तक इसका ये प्याज और टमाटर का पानी नरम नहीं हो जाता और निकल आता, तब तक मैं इसमें दही नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने दही डाला तो दही से ये होगा कि ये प्याज और टमाटर गलेंगे नहीं। लेकिन ये कि ज़रा थोड़ा सा ये नरम हो जाए तो फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी और इसको मैं बग़ैर सीटी लगाए इसका ढक्कन लगाऊँगी और इस पर वेट नहीं लगाऊँगी, क्योंकि वेट लगाने से वेट नहीं लगाऊंगी। वेट मैं बाद में जब मैं, और इसमें मैं ज़रा सा भी पानी नहीं डालूंगी, ये अपने ही पानी में सारा पकेगा। टमाटर का और प्याज का पहले पानी निकलेगा, फिर दही का होगा, जिसकी वजह से ये गोश्त खुद ही गल जाएगा। और ये मटन का गोश्त है हड्डी वाला, और ये इंशाल्लाह ताला ये जल्दी और बग़ैर पानी के ही गलेगा। और ये इतना मज़ेदार और इतनी अच्छी ये डिश बनेगी, जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसे अब मैं थोड़ी देर के लिए छुपा के ढक्कन लगा के और इसका वेट नहीं लगाऊंगी, और इसको मैं वैसे ही तो मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, ताकि ये इसका पानी रिलीज़ हो जाए टमाटर का और ये प्याज का। थोड़ी देर बस मैं इसे पकाऊंगी। और ये देखें, ये मैंने बना लिया। ये इसको थोड़ी देर हो गई थी। अब इसीलिए इसमें से थोड़ा टमाटर भी और थोड़े से प्याज भी ये नरम हो गए। ये इसे देखें, इसमें मैंने ज़रा सा भी पानी नहीं शामिल किया, और अभी इसमें इतना पानी निकलेगा। इसमें जब मैं दही शामिल कर दूंगी उसका अपना भी इतना ज़्यादा पानी होगा। और ये इतनी मज़ेदार डिश बनेगी, जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस फटाफट आप चीज़ें शामिल करें और इसे चढ़ा दें। आगे देखेंगे ये 10 से 15-20 मिनट में ये क्योंकि कुकर में पकेगा तो इसलिए ये जल्दी रेडी हो जाएगा। ये दही को फेंट कर इसमें मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि अगर आप दही वैसे ही डाल दें तो उसमें लम्स रह जाते हैं। लेकिन ये है कि जब आप फेंट के इसे ये शामिल कर दें तो ये बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। अब ये इसके साथ में तकरीबन 10 से 15 मिनट कुकर का ढक्कन लगा के और वेट भी लगा के इसे मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ये इसी पानी में ये प्याज और ये टमाटर जो है ये सारे गल जाएंगे। और आप इसे ज़रूर मेरी रेसिपी से आप बनाइएगा, और आप देखेंगे कितना अच्छा और इतना मज़े का ये सालन तैयार होगा। बस अभी मैं आपको फिर 10-15 मिनट बाद देखिए, अब मैं इसे, इसकी गैस बिल्कुल रिलीज़ हो गई, तो मैं इसे अब खोलूँगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये तकरीबन मेरा ये ग्रेवी वाला सालन काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। लेकिन अभी मैं पहले ज़रा ये देखिए, मैंने इसमें एक कतरा पानी नहीं डाला, इसके बावजूद इसमें इतना पानी है। ये देखें, अब मैं इसको चलाती जाऊंगी। पहले मैं सबसे पहले इसकी ये बोटी चेक करूंगी कि इसकी ये बोटी गली के नहीं गली। उसके बाद मैं देखूंगी, फिर अगर मुझे पानी डालना होगा तो मैं इसमें पानी डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें से ये एक बोटी निकाल के मैं ये देखती हूँ कि वो गली के नहीं गली, क्योंकि तभी जब ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ये गल चुकी है। ये देखें, ये आप देखेंगे इधर से, ये देखें ये बिल्कुल, जो अगर मैं इसे ज़्यादा पकाऊंगी तो ये बिल्कुल भुरता हो जाएगी। ये इसमें मैंने एक कतरा पानी नहीं डाला, लेकिन क्योंकि मैंने कुकर में पकाया है, अब मैं सिर्फ इसे तेज़ आंच पे भूनूंगी, ताकि इसका ये जो बाकी पानी ये भी खुश्क हो जाए, और इसमें जो प्याज रह गए हैं वो भी बिल्कुल इसके अंदर ख़त्म हो जाएँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ज़रा पहले इसे तेज़ आंच पे भून लूँ। लेकिन इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसमें से जो पत्ते वगैरह नज़र आ रहे हैं मैं ये सारे निकाल दूँगी, और ये इतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी। अभी मैं ज़रा इसे भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा गोश्त बिल्कुल, ये मटन का जो गोश्त है ये गल चुका है। ये अभी मैं फिर ज़रा ये भूनूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल यानी कोई चीज़ इसमें बाकी नहीं रही। टमाटर भी गल गए, प्याज भी गल गई, और इसमें किसी किस्म का कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही।
और जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने सारी निकाल ली। आप इसे ये देखिए, इस पर ये घी भी इतना ज़्यादा, इतना अच्छा इस पर घी आ गया है। आप इसे ये देखिए, ये देखिए, इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी ये बन गई है। और गोश्त इसमें बिल्कुल गल गया है, क्योंकि मटन ज़रा अच्छा था इसलिए ज़रा जल्दी गल गया। और इसमें मैंने ज़रा पानी नहीं डाला था, क्योंकि कुकर में पकाया, इसलिए ये अपने ही पानी में, ये जो दही और टमाटर और प्याज का पानी था उसी में ये मटन गल गया है। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये मेरी ये जो मटन ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, ज़रा सा गरम मसाला डाला ताकि थोड़ी सी खुशबू इसकी और इन्हांस हो जाए। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन में प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।